Okay, I'll tell you. Okay, children, we will start with the triangle and then we will discuss about the assignment later on, है ना? तो हम लोग कहाँ पर थे? एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया था। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। तो सभी को दिख रहा है एग्जाम्पल, जो ये एनसीईआरटी का एक सोल्यूशन है। ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। सारे एग्जाम्पल्स हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, इन द गिवन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। दिखा आपको? यस मैम। Yes, ma'am. जिनको नहीं दिखा उनको पेज नंबर बता दीजिएगा, क्योंकि ये वेरी करते रहते। सभी को दिख गया ना? तो ये कह रहे हैं पी एस अपॉन एस क्यू। रितुल, मैं वो उसका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 को मैं असाइनमेंट में करके भेज दूंगी, ठीक है? Yes, हाँ, ma'am. 12 13 दोनों। एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये आपको गिवन है। Now what you have to prove is triangle PQR is an isosceles triangle। ट्रायंगल है तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हम कुछ भी ऐसा दो साइड्स को इक्वल प्रूव करें, है ना? चाहे जैसे पी आर बराबर पी क्यू प्रूव करेंगे, तो व्हाट टू प्रूव हमें क्या करना पड़ेगा? ये ऐसे हम राइटिंग विद अ डिफरेंट कलर बिकॉज सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। तो टू प्रूव हमें क्या करना पड़ेगा कि आइसोसेलेस है, तो मान लेते हैं हम ये पी आर बराबर पी क्यू कर लेते हैं। तो ये गिवन है आपको कि एंगल पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, ठीक है? अब आपको ये दिया, ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रूफ। ST parallel to QR by PS BPT। अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ये हो गया। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग गई इसमें? यस Yes, ma'am. इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगी कि नहीं लगी? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, कि अगर साइड रेशियो में है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो हम लिख देंगे, ये तो गिवन है हमारा, ये जो है तो कौन सी साइड पैरेलल हो जाएगी? एस टी पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी को प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अब इसमें आपका ये पैरेलल लाइन हो गई। और अगर हम ये जो पी क्यू को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है? ये आपकी ये एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो गई और पी क्यू ट्रांसवर्सल हो गया। तो आपको कोई एक चीज समझ में आ रही है? एंगल S is equal to angle Q। वेरी गुड। एंगल एस बराबर क्यों? Corresponding angle. corresponding angle. हाँ, Corresponding angle. अभी अभी रुचि आ गई क्या? Yes, ma'am. अभी रुचि, तुम्हारा असाइनमेंट बेटा कल हम देख रहे थे तो नहीं दिखा था, तुमने बोला था मैम ना? मैंने डाला है। चलिए आज देखती हूँ। कल तो नहीं दिखा था, मैंने करीबन 12 बजे करीबन देखा था। तो पी एस टी बराबर पी क्यू आर, इसे क्या बोलेंगे हम? करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जो है, अब
हमें क्या दिया है, PST किसके बराबर दिया है, PRQ के बराबर दिया है, ये हमको गिवन है। तो ये LHS दोनों का सेम हो गया। तो मान लीजिए हम इसका इक्वेशन डाल दें, इसका इक्वेशन 2 डाल दें, तो इक्वेशन 1 इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, PQR इज इक्वल टू PRQ। और आपने ये पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल में एंगल्स सेम है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, PR इज इक्वल टू PQ। सभी को समझ में आया है कि नहीं? और यहाँ पर हम लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. okay. Now I'm just giving, we'll start with the 6.2 exercise, फिर बाद में पूछते रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो खोल लिया सबने? गिवन है DE पैरेलल टू BC। Yes, ma'am. बहुत इजी है। तो DE की वैल्यू कितनी है, सॉरी AD की वैल्यू यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी 1.5, ये आपका 3। एक नंबर के इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जब ये पैरेलल है तो क्या होगा, साइड्स रेशियो में होंगी। हाँ, तो ये बात हमको अपनी थ्योरम में अप्लाई करनी है। कौन सी, BPT की कन्वर्स BPT? Ma'am, BPT. BPT. हाँ, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो गया सिंस DE इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पर हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाई BPT। वो 10th मैथ के ग्रुप में कुछ बच्चों को मैं नहीं ऐड कर पाई थी, तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा, 2-4 बच्चों को हम और एडमिन बना देंगे। तो ये 1.3, AD की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5, और DB की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ पर AE की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो EC की वैल्यू निकल आई, कितनी निकल आई, 2. 2। वेरी गुड। 2 आ गए. तो EC इज इक्वल टू ये 3 इंटू 1 अपॉन 1.5। डायरेक्ट हम काट सकते थे, मैंने थोड़ा सोचा कि ये यहाँ से काट दीजिए और यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन आप जैसे भी इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से पहले बता दिए। यहाँ से आप करते पॉइंट लगाते 15 2 30 और 2 1 2, ठीक है? देयर आर बोथ द मेथड्स बट योर आंसर शुड बी ऑलवेज करेक्ट, ये बात जरूरी है। जो बच्चे अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो वो लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। जल्दी से बताइए मुझे, जो इसका सेकंड वाला आंसर है उसका कितना है? इसमें BPT थ्योरम लगेगी। Ma'am, AD equals to 2.4. 1.8, मैम 21.6। हाँ, तो अब देखिए पॉइंट हट गया, 18 3 54, और यहाँ से हम चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, और नहीं तो इसको यहाँ पर ले जाइए। AD इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3,
तो ये आ गया 2.24 3 72 होता है, तो 2.4 आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. तो EF parallel to QR होने के लिए क्या करना होगा, जो साइड्स हैं उनके रेशियो इक्वल होने पड़ेंगे, है ना। P Q R E F। अब यहाँ पर पॉइंट दिया है पहले वाले, ये पीई की वैल्यू 3.9 दी है, EQ की वैल्यू दी है 3 दी है, PF की वैल्यू 3.6 दी है और FR की वैल्यू 2.4 है। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि पैरेलल है कि नहीं है। तो हमें क्या कर, बस हम लिख देंगे कि PE अपॉन, इफ ऐसे लिख दीजिए कि इफ EF पैरेलल टू QR then PE upon EQ should be equal to PF upon FR। अब हाँ वैल्यू रख दीजिए, PE अपॉन EQ की वैल्यू कितनी हो गई, 3.9 अपॉन 3। पैरेलल नहीं है। तो ये इक्वल है क्या, नहीं है। तो पॉइंट 12 2 24, 12 3 36 और ये 13 3 39 और ये आ गया आपका 1.3 अपॉन 3 आ गया और ये आ गया 1 अपॉन 2 आ रहा है। ये आ गया आपका 1 अपॉन 2 विच इज नॉट इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से तो हम क्या बोल देंगे कि 3/2 होगा ना क्या बेटा, मैम, जहाँ 1/2 लिखा है आपने वहाँ पे 3/2। 3/2 को हमने हाँ 3/2 को हाँ सॉरी 3/2, हाँ तो 3/2 1.3 अपॉन 3 और 3/2, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो EF पैरेलल टू EF नॉट पैरेलल टू QR। तो इसी तरीके से आप ये पूरे सेकंड वाले के तीनों ऑप्शंस कर सकते हैं। सॉरी EF नॉट इक्वल लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चंस इसकी कर सकते हैं, सेकंड वाले के तीनों कर लेंगे। यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. तो थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर है, इन द गिवन फिगर LM इज पैरेलल टू CB। तो फिगर बना लीजिए पहले। LM ये आपका L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया और ये A है, ये C है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है LM, देखिए LM is parallel to CB, ये नहीं लिखा, is parallel to CB। मैंने हमेशा आपको बोला है कि ज्योमेट्री में आपको सीखने के लिए बेटर होता है कि आप कलर्ड पेन्स का यूज करिए, दूर से दिखता है। ये आपको गिवन है LM पैरेलल टू CB, और दूसरी चीज आपको गिवन है LN पैरेलल टू CD। ठीक है, ये इतनी चीज दी है और हमें प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन AB
इज इक्वल टू AN/AD। अब आप देखिए, अगर हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ACB पहले ले लेते हैं। ACB ट्रायंगल हमने लिया तो आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, सॉरी पैरेलल आ गई, LM पैरेलल टू CB, तो यहाँ पर रेशियो इक्वल हो जाएगा। Yes, ma'am. तो क्या लिख देंगे हम, AM/MB AM/MB इज इक्वल टू AL/LC। ठीक है, लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, अब दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पर हमारा LN पैरेलल टू CD है, तो LN पैरेलल टू CD है, तो क्या हो जाएगा हमारा AN/ND। ये सब किससे है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से है कि पाइथागोरस से है, सॉरी पाइथागोरस क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT से है कि PPT से है, BPT से। तो AN/ND इज इक्वल टू AL/LC। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ये दोनों BPT थ्योरम से हो रहे हैं, बाय BPT थ्योरम, बाय BPT। अब आगे को करते हैं, ठीक है। तो अब प्रूफ तो हमको कुछ और ही करना है, प्रूफ हमको ये करना है। मैम दोनों को अगर रेसिप्रोकल करके हम ऐड कर दें, धीरे धीरे कर जो रहे हैं, फर्स्ट सही। इक्वेशन, सॉरी उसमें 1 ऐड कर दें दोनों तरफ तो आए। मैम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। मैम इक्वेट करने के बाद उसमें 1 ऐड कर दिया जाए दोनों साइड। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, AL/LC। मैम दोनों डिवाइड कर दीजिए। एक मिनट, पहले AL/LC और AL/LC दोनों में है, तो हमारी इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 आ गई, आ गई। तो अब हम क्या लिख देंगे, इसको इक्वेट हो गई, AM/MB इज इक्वल टू AN/ND। इतना हमने, ठीक है। अब हम क्या करें कि क्योंकि हमको तो नीचे AB चाहिए, AB कैसे आएगा, जब हम AM प्लस MB जोड़ेंगे। तो AM प्लस MB जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अगर हमको +1 करेंगे, है ना। तो तो अगर हमने तो AB लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो काम कर रहे हैं कि यहाँ से इसको, क्योंकि यहाँ पर MB कहीं नहीं है हमारे सोल्यूशन में, AM प्लस MB तो AB तो आ जाएगा, तो मतलब एक बार हमको पहले उलटना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो लगाना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, और फिर हमको फिर से इन्वर्टेंडो लाना पड़ेगा ताकि हमारा AB नीचे आ जाए, जो हमने एक आपको प्रूफ में बताया भी था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम इसको क्या कर लेंगे, MB/AM इज इक्वल टू ND/AM, और फिर हम क्या कर देंगे, इसमें इसी पे हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, MB प्लस AM/AM इज इक्वल टू ND प्लस AN/AN। तो ये क्या हो गया, AB/AM इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ND प्लस AN, AD/AN। अब हमको तो इसमें उल्टे फॉर्म में चाहिए, तो जस्ट इसको हम क्या कर देंगे, अगर इन्वर्टेंडो कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड अगेन ऑल्सो,
और रिकॉर्डिंग भी मैं कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है तो आप जाकर आप वहां पर ओली बैच पे को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वीडियो आया। तो आपको अगर कभी कोई डाउट लगता है कि कैसे हुआ है क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तो फिलहाल के लिए समझ में आ गया, रब करें। Yes, ma'am. You can take the screenshot also. Whatever is convenient for you, you can do it. ये आपका 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि DE पैरेलल टू AC। पहले तो फिगर बना लें। A B C, और ये हो गया आपका ये पॉइंट डी वाली जो लाइन है वो F से ज्वाइन किया, और उसके बाद डी वाली लाइन को क्या किया, E से ज्वाइन किया, और E वाली लाइन को A से ज्वाइन किया। ये है क्वेश्चन। अब इसमें हमको दिया क्या है, दिया है DE पैरेलल टू AC। मतलब ये जो DE लाइन है ये हमारी AC लाइन से पैरेलल है। पैरेलल जैसे ही आता है तो हमारा बीपीटी थ्योरम लग जाएगी तुरंत ही। तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा हमारा जिसमें बीपीटी थ्योरम लगेगी, कोई बताएगा? Triangle ABC. Triangle ABC. ट्रायंगल ABC पूरा है ना। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC में ये DE पैरेलल टू AC है, तो क्या हो जाएगा हमारा? Ma'am, BE upon EC and BD upon AD. DE अपॉन ये BE अपॉन EC, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका ये पूरा ट्रायंगल है ना BD अपॉन AD, ये हुआ ना। BD अपॉन AD, इतनी बात से आप लोग सहमत हैं? ये BE अपॉन EC और ये BD यहाँ से कटा ये लाइन BD अपॉन AD। मान लीजिए ये रेड कलर का ट्रायंगल। अब आपका आता है दूसरा ट्रायंगल, जहां पर ये तो कब हुआ, जब हमारे पास DE पैरेलल टू AC हुआ। अब दूसरा ट्रायंगल है जहां पर DF पैरेलल टू AC है। सॉरी AC नहीं, DF पैरेलल टू AE। तो हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ABE। AB. DF पैरेलल टू AE होगा, तो हमारा जो ट्रायंगल इससे होके आ रहा है ABE हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब ये हो गया तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF upon BF। AC. इतनी बात समझ में आ रही है Yes, ma'am। आपकी? Yes, ma'am. क्वेश्चन 2, तो ये क्या हो गया, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। Yes, ma'am। हम्म, Yes, ma'am।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, इसमें डीई पैरेलल टू ओ क्यू। तो ओ क्यू आपको पहले फिगर बना लें हम लोग। और ये ओ है, नहीं ये डी है, और ये ओ है, ये फिगर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको हम देखते हैं। कह रहा है डीई पैरेलल टू ओ क्यू, ई और एफ, और डी कहाँ गया, ये। तो डीई पैरेलल, ये डीई है पैरेलल टू ओ क्यू। तो आपको दिख गया होगा एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया? POQ। POQ। वेरी गुड, ये पी ओ क्यू बन गया हमारा। कलर्ड पेन से कुछ आपका जो सॉल्यूशन जो बड़ा मुश्किल सा लगता है उसको जब आप थोड़ा सा इसको कलर दे देते हैं तो तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि क्या है। अब पीओ क्यू है तो आप लिख देंगे, यहाँ पर दिया ही है जो गिवन कंडीशन है, डी पैरेलल टू ओ क्यू। इसकी जब हेल्प लेंगे तो ये रेशियो बता दीजिए आप, क्या हो गया पी, क्या हो जाएगा रेशियो? PE upon EQ is equals to PD upon DO। पीडी अपॉन डीओ। अच्छा 10th बी वाले आप लोग भी अपने आप को इस मेरे ही स्टूडेंट मानकर चलकर पढ़िए, क्योंकि अभी तक तो मनु शुक्ला सर की तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए बी वेरी सिंसियर कि ये नहीं कि अरे ये मैडम के साथ थोड़े दिन का काम है उसके बाद चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पता नहीं उनकी तबीयत कब सही होती है, तो यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली, है ना। कुछ बच्चे तो बहुत सिंसियर हैं लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये हो गया बीपीटी से। अभी नेक्स्ट है डीएफ पैरेलल टू ओआर। अब देख लेते हैं हम दूसरा, ये डीएफ हो गया और ये ओआर हो गया। तो ये हमारा फिर से एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला बना। कौन सा ट्रायंगल बन गया ये? POR। पीओआर में क्या पैरेलल था? डीएफ पैरेलल टू ओआर। तो ये क्या हो गया हमारा? पीएफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ। अब यहाँ पर फिर से इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 हुई। पीडी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 बराबर 2। तो हम क्या लिख देंगे? ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हो गया। और हम मैम कन्वर्स ऑफ PPT से हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना था? टू प्रूव ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आ गया। तो ये पी कहाँ है? पी ई ये है, पी क्यू ये है, और पी एफ ये है, और एफ आर ये है। तो ये हमारा पूरा ये ट्रायंगल बन गया। इस पूरे ट्रायंगल में ये वाली जो हमारी लाइन है ये ई एफ इस क्यू आर के पैरेलल। तो क्वेश्चंस तो टफ नहीं लग रहे होंगे आपको अभी फिलहाल?
लग रहा है कोई क्वेश्चन था? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. सुना होगा कि ट्रायंगल चैप्टर काफी टफ है ना? तो ट्रायंगल चैप्टर कुछ टफ नहीं है, ट्रायंगल चैप्टर इज वेरी इजी। बस हमको ये समझ में आना चाहिए कौन सी चीज कहाँ लगानी है। अभी तक तो सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना, तो आगे भी यस लगे। सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कि रुद्र कल तुम क्यों एब्सेंट थे? क्यों रुद्र? मैम सुबह उठ नहीं पाए थे। चलो, तो कोई तुम्हारे ऐसे दोस्त नहीं है वेलविशर की वो देखा करे कि नहीं आया तो फोन करके उठा दे, ऐसा कोई नहीं है? थोड़ा मैम कोई फोन नहीं करता है। मैम अनुज बस किया था तो मैम। अब मैं तो पढ़ाते समय नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये चीज आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स दो की जिम्मेदारी बनती है कि आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करे। ये क्यों नहीं आया, तो चलो जरा पूछ लें, फोन कर लें कि क्या तबीयत खराब है कि क्या है। तो अब से आप लोगों को मैंने आपके लिए इसीलिए अलग ग्रुप बनाया है ताकि आप 10C के एटलीस्ट बच्चे उसमें अपनी ये डालना जरूर करें कि वो क्यों एब्सेंट रहे। बिकॉज आई एम योर क्लास टीचर ऑल्सो ना, मुझसे पूछा जाता है रिपोर्ट। हाँ, तो ये आपका फिगर है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है उनको यूट्यूब में वीडियो डाल दिया है। लिंक अब इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप लोग डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं जाके। चलिए, अब हमारा ये है इन गिवन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू, ये जो ए बी है ये पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है? तो ये गिवन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ए सी पैरेलल टू पी आर प्रूव करना है हमको, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो पहले तो जहां हम ये गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इससे मिलकर हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा आपको PO. हाँ, वेरी मैम गुड, पी ओ क्यू। बहुत इजी है ट्रायंगल, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये पी क्यू पी ओ क्यू बन गया इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो पी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे कौन सी साइड हमारी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो ये पैरेलल साइड है, तो यहाँ पर हो जाता है ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। अब नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी ये है हमारा, और ये पी आर है। तो इनसे मिलकर अगेन हमारा कौन सा ट्रायंगल बनता है, पी ओ आर। POR. और हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर। यहाँ पर हमारा ए सी ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ, है ना? ये आपका गिवन है, ये भी लिखना है आपको। अब ये पी ओ आर के पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, ओ ए अपॉन AP. पी ए। सी और ओ सी अपॉन सी आर। अब अगेन आप देखिए कि इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 आ गई।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। प्रूव क्या करना है हमको, BC पैरेलल टू QR। तो प्रूव करना है BC पैरेलल टू QR। तो BC पैरेलल टू QR होने के लिए ये मैम कन्वर्स हम बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होगा। हाँ, तो ये हमारा हमें प्रूव करना है, ये BC लाइन और ये QR लाइन है। तो ये किस ट्रायंगल को हमारी अटैच कर रही है, इस वाले को, बड़े वाले को नहीं, छोटे वाले OQR। इसको कर रही है। जिस छुएगी उसी से मतलब है हमें। अब ये बड़े वाले को तो छू नहीं रही है BC लाइन, तो हम ये नहीं करने लगेंगे कि चलो हम इसको BC को लाइन को एक्सटेंड कर ले, नहीं, जिस लाइन को टच कर रही है उसी पे हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा BC पैरेलल टू QR और किससे, बाय कन्वर्स ऑफ। तो अभी तक जितना बताया है आपको सब समझ में आ गया है? यस मैम। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग प्लीज इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि आप को एक बार जब ये चीजें जो इतनी इजी लग रही है ना, उनको अगर आप बात के लिए छोड़ देंगे तो ये आपको डिफिकल्ट सी फील होने लगेगी। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो वगैरह के थ्रू भी देख कर सकते हैं, बट डू इट इन योर कॉपी। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग भी करती हूँ। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.